फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इम्यूनिटी। राइट। छोटा सा टॉपिक है बट बहुत इम्पोर्टेंट है। जो इम्यूनिटी है क्या होता है, देखिए आजकल कोविड-19 में बहुत ज़्यादा इसका चल रहा है कि इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ। वो क्या है? वो यही इम्यूनिटी है जो कि हमारे शरीर में जो संक्रामक रोग होते हैं, संक्रामक रोगों से बचाने के लिए जो प्रयास करती है वो इम्यूनिटी होती है। इसे कहते हैं हिंदी में प्रतिकारिता, यानी कि, और इसे प्रतिरक्षा भी कहते हैं। जब सरल भाषा में हम समझने की कोशिश करेंगे, जैसे ही कोई बाह्य सब्सटेंसेस हमारे बॉडी में अंदर आते हैं, चाहे वो वायरस है, बैक्टीरिया है और फंजाई है, एनीथिंग कोई भी है, जब हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो क्या होता है कि जो एंटीबॉडीज है, एंटीबॉडीज क्या होती है? इम्यूनिटी ही एंटीबॉडीज होती है। तो जो आपकी एंटीबॉडीज है वो क्या करती है? फाइट करती है एंटीजन से। और जैसे ही फाइट करेंगे, अगर फाइट करने में एंटीजन जीत जाते हैं तो रोग उत्पन्न हो जाता है, और अगर एंटीजन हार जाते हैं, एंटीबॉडी जीत जाती है, तो रोग खत्म हो जाता है। उदाहरण कुछ में आपने देखा होगा, कुछ लोगों में, कुछ में फीवर आ जाता है, कुछ को फीवर होता ही नहीं है, या कुछ लोग होते हैं जिनको बीमारी बहुत कम होती है। वो इसलिए क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी होती है। और ये इम्यूनिटी पावर किस पे डिपेंड करती है? हमारे भोजन पर, आहार पर। ये दो तरह की होती है, एक होती है जन्मजात और दूसरी होती है जिसको हम अर्जित करते हैं, या एक्वायर्ड जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं। जैसे पहले ये आगे समझेंगे, पहले हम समझ लेते हैं इम्यूनिटी। ये इम्यूनिटी जो है, इम्यूनिटी प्राणी के शरीर की ऐसी शक्ति है जो शरीर के संक्रामक रोगों से बचाती है। यानी कि जो संक्रामक रोग होते हैं, संक्रामक रोगों से बचाती है। कुछ में प्राकृतिक रूप से होती है, किंतु अधिकांश कृत्रिम रोग से इंजेक्शन के द्वारा एंटीजन को प्रवेश करा के, एंटीजन को प्रवेश करा के एंटीबॉडीज उत्पन्न की जाती है, एंटीबॉडीज उत्पन्न की जाती है। जैसे आप आजकल देख रहे हैं, टीवी में बहुत आ रहा है कोविड-19 का, कि जो जमाती है उनकी प्लाज्मा लिया जा रहा है और उस प्लाज्मा से कोविड-19 का ट्रीटमेंट हो रहा है। तो वो क्या है? क्योंकि जो जमाती है उनमें जो बीमारी है कोविड-19, वो होकर जो ठीक हो चुके हैं, वो उनका ही प्लाज्मा लिया जा रहा है, सबका नहीं लिया जा रहा है। तो या जरूरी नहीं है कि जमाती का ही प्लाज्मा लिया जाए, जो व्यक्ति ठीक हो रहे हैं ज्यादातर उनका प्लाज्मा लिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो एंटीजन, जो वायरस बाहर से गया था शरीर के अंदर, उसमें क्या है? एंटीबॉडीज, उसके विरुद्ध एंटीबॉडीज ऑलरेडी उनके प्लाज्मा में बन चुकी हैं। यानी कि वो उन एंटीबॉडीज को जब हम किसी रोग वाले व्यक्ति को देंगे तो वो उससे फाइट करने में सक्षम होगी और जो कोविड-19 है वो ठीक होगा। तो सारा खेल किसका है? एंटीजन एंड एंटीबॉडीज का। राइट। ये एंटीजन क्या होते हैं? ये एंटीजन वो है, ये आपके वायरस हो सकता है, ये आपका फंजाई हो सकता है, या आपका बैक्टीरिया हो सकता है। राइट। तो ये इनमें से कोई भी बाहरी सब्सटेंसेस हो सकते हैं, तो इनको हम एंटीजन कहते हैं, जो शरीर में जाकर के रोग उत्पन्न करते हैं। राइट। तो ये किसका कारण होते हैं? ये होते हैं रोग उत्पन्न करने का कारण। ये होते हैं रोग उत्पन्न करने का कारण। एंटीबॉडीज क्या होती है? ये हमें रोग से बचाती है, ये हमें रोग से बचाती है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। इम्यूनिटी प्राणी के शरीर की ऐसी शक्ति है जो शरीर को संक्रामक रोगों से बचाती है। कुछ में प्राकृतिक रूप से होती है, और किंतु अधिकांश कृत्रिम रूप से इंजेक्शन के द्वारा एंटीजन को प्रवेश करा के एंटीबॉडीज उत्पन्न की जाती हैं। राइट। तो ये तो रही एक तरफा बात। दूसरा, हम एक चार्ट बना के समझते हैं कि वास्तव में देखिए तीन चीजें होती हैं इम्यूनिटी में। पहली, एंटीजन प्लस आपका शरीर, बॉडी। राइट। एंटीजन यानी कि बाह्य तत्व,
इन्हें हम कहते हैं बाह्य तंत्र, यानी कि हमारे शरीर में नहीं होती, बाहर से जा रहे हैं। ये आपकी बॉडी, और यहाँ थर्ड पे आता है एंटीबॉडीज, यानी कि वो जो आपको इससे बचाती हैं। जब भी ये हमारे शरीर में प्रवेश करेंगे, एंटीजन हमारे किसी भी थ्रू हमारे बॉडी में प्रवेश करते हैं, देन जो एंटीबॉडीज है, एंटीबॉडीज यहाँ आती हैं, तो ये बाहर से प्रवेश करते हैं, बाहर से प्रवेश कर रहे हैं शरीर में। एंटीबॉडीज क्या करती हैं, इनसे लड़ती हैं, यानी कि फाइट करती है। ठीक है, अगर तो ये तीन चीजें हैं, नंबर 1, 2 एंड 3, ठीक है, जो कि इम्यूनिटी का पार्ट है। तो एंटीबॉडीज, जब एंटीजन बाहर से शरीर में जाएंगे तो जो एंटीबॉडीज है वो फाइट करेंगी, किससे, किससे फाइट करेंगी, ये करेंगी फाइट, बॉडी में जाएंगी, एंटीजन से फाइट करती हैं, राइट, एंटीजन से फाइट करेंगी। देन अगर ये किल हो जाती है, अगर ये जीत जाती है एंटीबॉडीज और ये किल हो जाती है, तो शरीर में रोग नहीं होता है, और अगर एंटीजन जीत जाते हैं तो शरीर में रोग उत्पन्न हो जाता है, राइट। तो अब आते हैं, ये कितने तरह की होती है, 2 तरीके की होती हैं। देखिए, 2 तरीके की इम्यूनिटी होती है। नंबर 1, एक तो होती है जो हम जन्मजात हमारे पास होती है, यानी कि इसे हम कहते हैं नेचुरल इम्यूनिटी, ठीक है, जिसे हम प्राकृतिक कहते हैं, प्राकृतिक प्रतिरक्षा, राइट, प्राकृतिक प्रतिरक्षा, नंबर 1। नंबर 2 जो है वो है आर्टिफिशियल, हम कह सकते हैं, या एक्वायर्ड बोल सकते हैं, अर्जित बोल सकते हैं, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी या अर्जित प्रतिरक्षा, यानी कि जो बाहर से ली हुई है, ठीक है। तो जो नेचुरल है, नेचुरल ये जन्मजात होती है, इसको आप कहिएगा कि ये क्या है, जन्मजात होती है, और ये क्या है, ये इंजेक्शन के माध्यम से ली जाती है, राइट। तो 2 तरह की इम्यूनिटी है, नंबर 1 नेचुरल इम्यूनिटी, नंबर 2 एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेचुरल इम्यूनिटी जन्मजात होती है, जब बच्चा पैदा होता है उस टाइम पे ये नेचुरली इम्यूनिटी उसकी ज़्यादा होगी या वीक होगी, ठीक है। तो जन्मजात भी होती है कि किसी की इम्यूनिटी बच्चे की बहुत अच्छी होती है। कभी आपने देखा होगा कि कोई बच्चा होता है कि बहुत जल्दी बीमार होता रहता है, बुखार खांसी जुकाम ये होते रहते हैं, और कुछ होता है कि जो जिसको बहुत कम खांसी जुकाम होते हैं, तो क्या है, जन्मजात उसकी, जिसको खांसी जुकाम कम होता है, जिसको बीमारियां कम होती हैं, वो क्या है, उसकी जन्मजात ही जो नेचुरल इम्यूनिटी है वो अच्छी है, राइट। और जिसके जो हमेशा बीमार रहता है उसकी इम्यूनिटी पावर कम होती है। ये डिपेंड करता है जब गर्भावस्था के दौरान माता के आहार पर भी डिपेंड करता है कि जो लेडीज अच्छा खाना न्यूट्रिएंट वाला या पोषक भोजन नहीं लेती है, तो उनके बच्चों की इम्यूनिटी हमेशा वीक होती है। तो इसलिए कहा जाता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डाइट लेडीज की बहुत अच्छी होनी चाहिए, ताकि जो बच्चा है उसकी इम्यूनिटी पावर भी अच्छी हो, ठीक है। तो दूसरी है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड में क्या है, आपने सुना होगा कि जैसे इम्यूनाइजेशन होता है बच्चों का, टीकाकरण बच्चों का कराते हैं, तो उसमें क्या ट्यूबरक्लोसिस का होता है, डिप्थीरिया का हम इंजेक्शन लगवाते हैं। ये सारे जो इंजेक्शन है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, ट्यूबरक्लोसिस का BCG का इंजेक्शन लगता है, ठीक है।
जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, ये क्या है, ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस को हम कहते हैं टीबी, ठीक है, राइट। टीबी के लिए कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है, BCG। ये क्यों लगता है टीका, वैक्सीन क्यों लगती है, ताकि भविष्य में बच्चे को ट्यूबरक्लोसिस ना हो, तो उसके लिए हम उसको एंटीबॉडीज पहले ही उसके शरीर में भेज दी है, ताकि ट्यूबरक्लोसिस उसको ना हो, राइट। तो ये जितने भी टीकाकरण है ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंतर्गत आते हैं। तो जितने भी हम बच्चे को टीकाकरण कराते हैं, जितने भी इंजेक्शन लगते हैं, वो सब एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर आते हैं। दूसरा इम्यूनिटी क्या होगी, जैसे हमें फीवर होता है, तो फीवर में क्या होगा, कुछ दिन बाद वो ठीक हो जाता है, हम दवाई लेते हैं, तो क्या होता है उसमें, या बहुत ज़्यादा होते इंजेक्शन भी लगता है, तो उसमें क्या है, धीरे धीरे हमारे अंदर 2 दिन में 4 दिन में एंटीबॉडी उसके विरुद्ध जो कार्य करेंगी वो एंटीबॉडीज बननी शुरू हो जाती हैं। तो हमने जो है फीवर फिर नहीं होता है, और होता है तो वही 10 या 15 दिन के बाद दोबारा हो सकता है, अगर एंटीबॉडीज जो है कम बन रही है, या एंटीबॉडीज जो है इस तरह के जो फीवर होते हैं या दूसरी डिजीज होती है वो दोबारा भी हो जाती है, क्योंकि परमानेंट एंटीबॉडीज अंदर नहीं होती है, लेकिन उस दौरान एंटीबॉडीज बन जाती है, ठीक है। तो ये था इम्यूनिटी का चैप्टर, और मेरे ख्याल से बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।